मेरा एक दोस्त था जिसने अपने लास्ट के टाइम पे जब हमारे एग्जाम होने वाले थे जाके तैयारी ही नहीं की एंड जब उसने अपना पेपर दिया तो उसके आए 90% मार्क्स। अब तुम बोलोगे 90% मार्क्स बहुत बढ़िया, हमारे ड्रीम मार्क्स हैं, लेकिन वो लड़का 98% मार्क्स स्कोर करने का पोटेंशियल रखता था लेकिन 90% है। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे इतने नंबर कम क्यों आए, तो उसने कहा लास्ट के टाइम पे मैंने रिवाइज नहीं किया था। लेकिन मैंने अपनी ये लाइफ में ये पहले ही फील कर लिया था कि रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं है एंड मैंने रिवीजन की एंड मैं 97% स्कोर किया है। एंड इवेंचुअली अगर तुम इन चीज़ को फॉलो करोगे और इस मेथड को फॉलो करोगे जो रिवीजन का मैं बताने वाला हूँ, तुम्हारे मार्क्स लिटरली 90 से 99% तक जा सकते और 80% से 90% तक जा सकते हैं। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो, ये उन हजार कचरा वीडियो से जो रिवीजन पे बनी है उनसे भाई 10x बेटर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सेल्फ टेस्टेड चीजें बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, ना लाइक करो इस वीडियो को, ना चैनल को सब्सक्राइब करो, बस अपने एक प्यारे और अच्छे दोस्त के साथ शेयर कर देना जो हर वक्त ये कहता है कि उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो अब इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे रिवीजन एक्चुअली में करनी कैसे होती है, सेकंड में कौन से टाइम में रिवीजन करनी चाहिए क्योंकि टाइम नहीं बचता, एंड थर्ड पे हम बात करेंगे कि रिवीजन में कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट एक्चुअली में करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन कैसे करनी होती है। तो सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो है वो है नोट्स बनाकर रिवाइज करना। देखो यार, नोट्स बना के रिवाइज करना वो तुम्हारे लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा मेन पॉइंट नहीं है। तुम्हें प्रेजेंट करना होता है पेपर में, तुम्हें देना होता है, और तुम्हारे पास अब इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि एग्जाम चल रहा है कि तुम नोट्स बनाते फिरो या फिर लेक्चर देखते फिरो। तो अगर तुम लेक्चर देखते हो 2-3 घंटे का वो लेक्चर निकल जाता है एक चैप्टर का, एंड अगर तुम उस लेक्चर को देते हो तुम्हारा आधा दिन वहीं चला जाता है। तो उन चीजों से बेटर है तुम खुद रिवाइज करो और खुद बैठ के पढ़ो। तो देखो इस चीज में तुम्हें प्रेफर किसको करना है, इस चीज में तुम्हें प्रेफर करना है अपनी बुक्स को। अब देखो तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है उसको रिवाइज करना है, या फिर तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। मतलब एक चीज जो तुम्हारी रह चुकी है, एक चीज जो तुमने रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम वो चीजें पढ़ लो जिसका तुमने भाई लाइक 20% आता है, 10% आता है या बिल्कुल नहीं आता। या तुम्हारा अगर कल एग्जाम है, एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तो ये तो बहुत कम टाइम है, तो उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी 100% रिवीजन। मतलब तुम्हें रिवीजन के लिए बिल्कुल भी इधर उधर नहीं मुंह मारना और जो कुछ पढ़ा है उसको पढ़ना है। रिवीजन मतलब रिवाइज करना, दोबारा पढ़ना, देखना दोबारा, तुम्हें वो चीज देखनी है जो तुमने एक्चुअली में पढ़ी हुई है। तो रिवीजन करनी कैसे, अब ये बात कर लेते हैं। अब देखो बुक्स को ओपन करो एंड सबसे हार्डेस्ट चैप्टर जो तुम्हें लगता है कि जिसे तुम डर रहे थे, जिसको करने से तुम डर रहे थे, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर तुम सबसे हार्डेस्ट पार्ट को रिवाइज कर लेते हो तब तुम्हारे माइंड को इतनी समझ आ जाएगी कि भैया हार्डेस्ट रिवाइज कर लिया, अब तो बहुत इजी होगा मतलब करना, तो वो इजीएस्ट भी कर लेगा। याद रखो अगर तुम हार्डेस्ट पार्ट को सबसे पहले करते हो तो इजीएस्ट पार्ट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर तुम इजीएस्ट की तरफ मूव करते हो तो तुम्हें हर वक्त डर लग रहेगा अभी हार्ड बाकी है बाकी है बाकी है, और वो कभी रिवाइज नहीं होगा। और रिवीजन के लिए तुम्हें बस स्टार्ट करना है एंड जो ही तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा तुम्हारा काम एक्चुअली में होता जाएगा। एंड रिवीजन में ना ज्यादा कुछ लेक्चर वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक चीज तो तुम्हारी पहले से पड़ी हुई है उसको दोबारा ही तुम रिवाइज कर रहे हो, समझे इस बात को। अब सेकंड है तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता। अब देखो तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, अगर तुम्हारे पास एग्जाम आ चुके हैं, मतलब 7 ही एग्जाम है, कल परसों एग्जाम है, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास सिर्फ रिवीजन का ही टाइम है और कुछ है ही नहीं। तो इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ रिवीजन ही करनी है। कोई ये मत देखो आंसर राइटिंग कैसे होगी या फिर कैसे हम चैप्टर क्लोज करेंगे या फिर अगली चीजों को कैसे पढ़े, तो इन चीजों में मत घुसो, बस सिंपल से रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। एंड अगर तुम्हारे पास एक ज्यादा टाइम है, लाइक तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हारे साथ एग्जाम करवा रहे हैं, ज्यादती करा रहे हैं, तो तुम क्या करो, जो भी फ्री टाइम होता है, गैप्स का मतलब जब तुम स्कूल से घर आते हो तब तुम आधा घंटा तो खाने पीने में लगा लेते हो और एक आधा घंटा एक्स्ट्रा तुम मार लेते हो मोबाइल चलाने में। अगर उसकी जगह तुम रिवाइज कर लो थोड़ा सा। अब तुम सोचोगे यार आधे घंटे में कुछ नहीं होता, आधे घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर तुम 30 दिनों तक कर दो तुम्हारे 30 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो रिवीजन तुमने ऐसे करनी है कि बीच में जो गैप बच रहा है, टाइम गैप, उसको क्लियर करो, उसमें रिवीजन घुसा दो। तुम अपनी बुक को ना अपने सामने रख दो, जो ही कोई गैप है या फिर तुम फ्री टाइम ब्रेक ले रहे हो उसको उठाओ एंड स्टार्ट कर दो। एक चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर रिवीजन करनी है तो उसी एग्जाम की करो जो आने वाला है। ऐसा मत करो कि यार ये एग्जाम आसान है, इसकी जगह मैं अगले की तैयारी कर लेता हूँ जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, वरना ये एग्जाम भी चला जाएगा और वो वाला भी चला जाएगा। तो जो एग्जाम कल है, परसों है, एक हफ्ते के बाद है, उसकी तैयारी करो, उससे आगे वाले को बाद में देखा जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम जब इसकी तैयारी छूट जाएगी, जान छूट जाएगी इससे, तब तुम उसकी भी कर लोगे। सब स्टूडेंट रिवाइज करते हुए गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो रिवीजन का मतलब
दोबारा करना होता है, ठीक है। तुम क्या समझते हो रिवीजन का मतलब? री रीड, दोबारा पढ़ना। दोबारा पढ़ने से यहाँ पे वो उतरता नहीं है। यहाँ से अगर तुम्हें निकाल के पेपर में लिखना है तो तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, उसको दोबारा देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा एंड उसको अपने सेंस ऑर्गन यूज करके पढ़ो कि ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, इसको ऐसे पढ़ा था मैंने, अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे खुद को क्विज करना स्टार्ट करो। अगर तुम उसको सिर्फ पढ़ के चले जाते हो तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट है, वो रिवीजन नहीं कहती। एक चीज कमेंट्स में जाके लिखना कि इस बार तुम कितना स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में, एंड अगर तुम अपने पे बिलीव रखते हो तो 95% का एटलीस्ट रखना ना। तुम कितना स्कोर करना चाहते हो कमेंट्स में बता सकते हो। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।